दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज। बैठक में भाजपा का लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पर मंथन। आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद समाप्त होगी बैठक। हेट स्पीच मामले में आजम खान की आज पेशी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। 2019 लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज हो सकती है मुख्तार अंसारी की पेशी। उसी कांड में आज मुख्तार की पेशी होना बेहद जरूरी। सुरक्षा के कारणों से नहीं हो पाई पेशी। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे। 2024 के मद्देनजर तीसरे मोर्चे की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं राहुल गांधी। होशियारपुर में आज राहुल गांधी दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन आज भी हंगामे के आसार। एलजी के खिलाफ आप विधायकों के हंगामे की वजह से पहले दिन सदन की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। उन्नीस जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई दौरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कई योजनाओं को करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो के दूसरे फेज के उद्घाटन के लिए गुंदावली मेट्रो स्टेशन जाएंगे। मेट्रो में सफर भी करेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत 19 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर जाएंगे जम्मू। कश्मीरी हिंदुओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। नेपाल प्लेन हादसे में एक और यात्री का मिला शव। 2 शव मिलना बाकी। अब तक कुल 70 शव बरामद। आज फिर शुरू होगा सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में एक शख्स के बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। 2 बाइक पर सवार थे 4 बदमाश। लूट के बाद हुए फरार। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में आपसी विवाद में फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। पालोदा गांव की वारदात पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 18 पिस्टल बरामद। एमपी से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में करते थे सप्लाई। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। घर में मिले चारों की शव। पुलिस ने आत्महत्या का जताया शक। परिवार के एक सदस्य का शव फंदे से लटका मिला। असम के मोरी गांव में तीर्थयात्रियों के भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। कई घायल। मकर संक्रांति पर लोहित नदी में डुबकी लगाकर लौट रहे थे लोग। 511 तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान। काकद्वीप के पास बचाई लोगों की जान। गंगा सागर मेले से काकद्वीप लौट रहे थे यात्री। दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ सकता है तापमान। अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के बढ़ने मामलों में 10 से 15% की तेजी। अस्पतालों में बड़े मरीज। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन से शून्य के नीचे पारा। आज तापमान -6 डिग्री। यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। केरल में राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर की पाबंदियां कड़ी। अब पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी। दुकानें और थिएटर्स में सैनिटाइजर जरूरी। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण लिया गया है फैसला। वाराणसी में हॉट एयर बलून के डिस्प्ले शो का शानदार आयोजन। आसमान से काशी के अद्भुत और खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहे पर्यटक और स्थानीय निवासी। चंदौली में अज्ञात कारणों से 10 झोपड़ियों में लगी आग। आग में झुलसने से 8 माह के नवजात की मौत। झोपड़ी में बंदी बकरियों की आग में जलकर मौत। चकिया कोतवाली के डेरू बैरा बस्ती का मामला। कन्नौज में संदिग्ध हालत में बस में लगी आग। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बस में सवार थे 21 सवारी। परिचालक की सूझबूझ से सभी सुरक्षित। गुड़साहगंज कोतवाली के जसोदा का मामला। अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर पर जमकर चले ईंट पत्थर। मंदिर में रहने वाले एक वेद पाठी बालक का फटा सिर। घायल का श्रीराम अस्पताल में चल रहा है इलाज। महोबा में विहिप के जिला महामंत्री पर जानलेवा हमला। 2 युवकों ने की फायरिंग। बाल बाल बचे जिला महामंत्री मयंक तिवारी ने थाने में नामजद तहरीर की। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में वेल्डिंग कारोबारी बुरी तरह से घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरा फरार। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दरियाबाद पुल पर हुई मुठभेड़। फर्रुखाबाद में आवारा पशुओं से किसानों में नाराजगी। सैकड़ों आवारा गौवंश को किसानों ने तहसील में किया बंद। प्रशासन में मचा हड़कंप। किसानों की खेती बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु। लखनऊ में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से की मुलाकात। पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संगठन विस्तार पर दोनों के बीच मंथन हुआ।
शफीकुर रहमान बर्क ने की मायावती की तारीफ, कहा वो एक शख्सियत है और उनकी देश को जरूरत है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को बसाया जाएगा, जोशीमठ फिर से बनेगा खूबसूरत। प्रतापगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने जमकर ढाया कहर, कपड़े की दुकान पर बोला धावा, दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा, वीडियो वायरल, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गाजियाबाद के मोदीनगर तिबड़ा रोड पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों के बीच मारपीट में खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ, एक छात्र घायल। मुरादाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की दबंगई सामने आई, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान चाय दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल, नगर आयुक्त ने दुकानदार पर अभद्रता का आरोप लगाया। आगरा में हत्या से पहले का झगड़े का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक के हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर में बुजुर्ग दुकानदार से दबंगों ने की जमकर मारपीट, दबंगों ने दुकान पर ही व्यापारी के साथ मारपीट की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में 2 पक्षों में मकान के विवाद में पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ दबंग टीचर ने हाथापाई की, कोर्ट से स्टे के बावजूद दबंग करा रहा था निर्माण, पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल। कानपुर में टेंपो चालकों की गुंडई सामने आई, बीच सड़क पर युवक को जमकर पिटा, युवक की पत्नी और उसके छोटे बच्चे को भी चोट आई, दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी के निघासान क्षेत्र के बाजार में भिड़े 2 सांड, बाजार में खड़ी बाइकों को सांडों ने रौंदा, लड़ाई का वीडियो जमकर वायरल। गाजियाबाद में भाजयुमो कोषाध्यक्ष संयम कोहली के रेस्टोरेंट बार में पुलिस की छापेमारी, बिना लाइसेंस शराब पिलाते कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, बार संचालक बताए जा रहे फरार। बरेली में रेलवे अधिकारी की बेटी की ट्रेन से जूता चोरी होने पर हड़कंप मच गया, 2 मंडल की रेलवे पुलिस को जूता ढूंढने के लिए लगाया गया। अमरोहा की सदर कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, आरोपी से तलाशी के दौरान अवैध तमंचा और कारतूस बरामद, गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से ज्यादा दर्ज है। कर्णप्रयाग स्थित आदि बद्री में बकरियां बैंड पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप वाहन और बाइक की टक्कर, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति पर की गई कुर्की की कार्रवाई, थाना मिर्जापुर पुलिस ने 1 हफ्ते में दोबारा कार्रवाई की। मऊ में अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई, खरगजेपुर में तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। मैनपुरी में सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर दिया धरना, भूमाफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहा भूमाफिया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा पहले सपा और अब बसपा ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया, कहा कांग्रेस के सीनियर मैनेजर बूढ़े होने के साथ अप्रशंसित हो गए हैं। यूपी कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर लल्लन कुमार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर, लल्लन कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा के खिलाफ किया था आपत्तिजनक ट्वीट। सांसद वरुण गांधी ने सरकार को याद दिलाई चुनावी घोषणा पत्र के वादे, आवारा जानवरों से परेशान किसानों के लिए उठाई आवाज, कहा 16 घंटे खेत में मेहनत करने के बाद रात भर फसल की चौकीदारी करते हैं किसान। जोशीमठ मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा, कहा पुनर्वास समेत जो राहत मांगी है उसे हाईकोर्ट में ही रखे, याचिका मिलने पर हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश भी दिए हैं। अभिभावकों के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस में 15% फीस होगी माफ, स्कूलों को 15% फीस अगली फीस में एडजस्ट करना होगा। उत्तरकाशी में माघ मेले की चारों तरफ धूम, आराध्य कंडार देवता की प्रतिमा के साथ स्वांग यात्रा निकाली गई, यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरिद्वार में यातायात पुलिस ने हर साल की तरह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया, डीजीपी अशोक कुमार कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है, सहारनपुर के बस अड्डे से आरोपी को पकड़ा गया है, पूछताछ में आरोपी ने 31 नकलचियों के बारे में जानकारी दी है। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल एक बाइक सवार का चल रहा इलाज, 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर। लखीमपुर खीरी में पिछले 10 दिन से रहस्य में बुखार के चलते ही मोहल्ले में 6 बच्चों की मौत हो गई, लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, बुखार को लेकर लोगों में दहशत। बलरामपुर में धमकी देने का अनोखा मामला सामने आया है, घर के बाहर धमकी भरा पत्र चस्पा करके पूरे परिवार को धमकाया, दौरा चौराहा थाना क्षेत्र के हरहट्टा गांव का मामला। एटा में जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर बवाल हुआ, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन उद्योगपति को कब्जा दिलाने पहुंचा था, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया, मारपीट की।
जोशीमठ की तर्ज पर धारचूला के लोगों को भी सता रहा है अनहोनी का डर। दारमा घाटी में बन रहे बांध का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए। चंपावत के टनकपुर रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों ने मजदूर संघ के बैनर तले दिया धरना। 2 सूत्री मांगों के पूरा होने तक करेंगे आंदोलन। निजीकरण की नीति का कर रहे विरोध। केदारनाथ से मनमोहक तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ धाम की यह तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है, जहां 5 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर दिखाई। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश। खुफिया एजेंसियों को मिले हमले का इनपुट। पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते हो सकती है घुसपैठ। बाबा बागनाथ मंदिर में पहली बार की गई फूलों की वर्षा। हेलीकॉप्टर से करीब 1.5 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने की फूलों की वर्षा। वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया। पुलिस की जांच में कारोबारी के लापता होने में महिला का हाथ होने का आशंका। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। गाजियाबाद में आवास विकास योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 महिलाओं ने गरीब बनकर आवास विकास योजना का लाभ लिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुनसान रास्तों पर लोगों को निशाना बनाते थे। 2015 में हुई दारोगा भर्ती घोटाला में पुलिस का बड़ा एक्शन। विजिलेंस ने अपनी जांच में 20 दारोगा को पाया संदिग्ध। जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे सभी दारोगा। मेरठ में दबंगों ने कॉलेज के सामने चलाई गोलियां। हथियारों से लैस दबंगों ने 2 छात्रों को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। झांसी में रहस्यमय ढंग से घर से गायब हुई बच्ची का नाले में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा। चोरी के माल के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी हुआ सामान बरामद किया। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत। बाइक से परीक्षा देने जा रहे दोनों छात्रों का एक लड़की को बचाने के दौरान हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़वार रोड की घटना। जोशीमठ के 2 और होटलों पर मंडराया संकट। एक होटल दूसरे की ओर झुका। होटल कामिट लॉन्च और स्नो क्रिस्ट होटल पर संकट से चिंता बढ़ी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से आसपास के क्षेत्रों के गांव में पड़ी दरारें। घरों में दरारें पड़ने से खौफ में लोग जोशीमठ जैसे हालात की जता रहे हैं। जोशीमठ के कई इलाकों में दरार भरने का काम हुआ शुरू। मिट्टी और पत्थरों से बड़ी बड़ी दरारों को भरा जा रहा। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। जोशीमठ में आपदा के बाद नए शहर को बसाने के लिए तैयारियां। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, जोशीमठ को नए टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जोशीमठ आपदा पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने विपक्ष को दी राजनीति नहीं करने की नसीहत। कहा,स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे विपक्ष, ताकि जोशीमठ के नागरिकों को मिल सके राहत। देहरादून में भर्ती घोटालों को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत नाराज। दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र। कहा, भर्तियों में हो रहे बार-बार घोटालों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। कर्णप्रयाग में चल रहे शीतकालीन पर्यटन और विकास मेले में महिलाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल मोह लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।